हेलो, वेलकम टू साइंस इजी क्लासेस। उम्मीद है कि आपने पूरा सॉल्यूशन चैप्टर फिनिश कर लिया होगा। फिनिश करके इस अमेजिंग सेशन को ज्वाइन किया होगा। वो बच्चे मजे करेंगे। अगर देखो अप्रॉक्स 40 क्वेश्चन है, देखो 40 में कितना स्कोर किए हो, ईमानदारी से खुद से आप बनाओगे और ईमानदारी से बताओगे। आप पेन कलम लेके बैठ जाओ, जैसे क्वेश्चन देखो फटाक से मेरे आंसर देने से पहले आंसर करने की कोशिश करो। स्कोर देखो, फिर चैट बॉक्स में बताओ सर मैंने इतना सॉल्व किया, इतना सॉल्व किया। ये बात एकदम गारंटी के साथ कह सकते हैं कि अगर इस 40 क्वेश्चन को आपने सॉल्व कर लिया है तो आपको दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती है बोर्ड में टॉप करने से। हो ही नहीं सकता है कि इस 40 क्वेश्चन करने के बाद आपका कोई क्वेश्चन छूट जाए। हमने हर टॉपिक को कवर किया है, हर चीज को कवर करने की कोशिश की है। तो चलिए शुरू करते हैं इस अमेजिंग जर्नी में। The maximum amount of solute that can be dissolved in a specific volume of a solvent does not stabilized at. क्या रहा? The maximum amount of solute that can be dissolved in a specific volume of solvent. Solid को किसमें करना है? वॉल्यूम है ना, तो लिक्विड में सॉल्यूट करना, बस इतनी सी बात है। बहुआ तो सॉलिड में क्या पढ़ाए थे? हीट से फर्क पड़ता है ना? जाकर के चेक कीजिए। एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन टाइप की कुछ पूछ रहे हैं। नेचर ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट पे भी फर्क पड़ता है, जाकर के देखिएगा, पढ़ा लिखा हुआ है टॉपिक। जब सॉल्यूट को लिक्विड में डिसॉल्व करेंगे तो किस किस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। सिर्फ बोले थे कि सॉलिड को किसका फर्क नहीं पड़ता? प्रेशर का। नेचर ऑफ सॉल्यूट का भी, सॉल्वेंट का भी फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है? जाकर के देखिए, हर चीज देख लीजिएगा तो फिर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो नहीं सॉल्व होगा। आगे कोशिश करूंगा कि जहां लगेगा कि नहीं ये बताना है तो मैं खुल के बताऊंगा, मगर लगेगा कि मैं तो पढ़ा दिया हूं। बच्चों को जहां करके टॉपिक देख करके वो टॉपिक दिखना चाहिए, देख लीजिएगा तो एकदम परफेक्ट कवर हो जाएगा। इतना कीजिए आप प्लीज। द लो कंसेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड and tissue of the people having high altitude to do. हेनरी के एप्लीकेशन में ये बात लिखी गई है कि ऊपर की तरफ जाइएगा तो हमारे बड़े ब्लड में ऑक्सीजन का लो कंसेंट्रेशन क्यों होता है? इसलिए कि वहां पर लो टेम्परेचर होता है। नहीं सर, लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। हमने बच्चों आपको पढ़ाया है, हमने आपको सिखाया है कि डाउन टू द अर्थ, जमीन के नीचे जाइएगा तो कंसेंट्रेशन ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कंसेंट्रेशन ना, गलती से बोला गया। नीचे की तरफ जाइएगा तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ेगा, ऊपर जाइएगा तो घटेगा तो हमारा क्या है? ऑक्सीजन कितने प्रेशर पर डिसॉल्व होता है? 1 atm के प्रेशर पर डिसॉल्व होता है सर। ऊपर की तरफ जाइएगा तो 1 atm से प्रेशर घटेगा तो क्या होगा सर? डिसोल्यूशन ऑफ द गैस भी हमारी बॉडी में घटेगा। क्यों? और ऑक्सीजन भी क्या है? एक प्रकार का गैस ही तो है ना? चलिए, The colligative properties depend upon, अभी तो पढ़ा है जस्ट, the nature of solute particle dissolve in a solution. नेचर पर कहता है क्या? नहीं, जब हम colligative properties के इंट्रोडक्शन ले रहे थे तो बोले थे इसको नेचर वेचर से कुछ ना लेना देना है, कुंची से लेना देना है सर, नंबर से लेना देना है। किसके? सॉल्यूट के नंबर से लेना देना है। जाकर के इंट्रोडक्शन पढ़िए एक बार। An example of colligative property of a solution is density, mass, temperature. नहीं सर, हमको पता है 4 colligative properties है। कौन? RLVPP, elevation in boiling point, diffraction in freezing point और osmotic pressure। याद कर लिए सर, ये तो हम पढ़ा रहे थे, तब भी बोले थे कि आप चैट बॉक्स में डालिए ना। क्या डालिए कि ये सर यूनिट एबिलिस्कोपिक का क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक कर लीजिएगा आप कि यूनिट क्या होगी? केल्विन किलो जूल। क्या बोल दिए? केल्विन किलोग्राम पर मोल। कर लीजिएगा, उम्मीद है कि आप कर लिए होंगे। और इसमें एक बार फिर से देखो आप खुद से। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिक्रीज एट हाई माउंटेन्स बिकॉज, हमने बोला था बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन आपको पढ़ाया था। फिर से सुनो, बोलो यहां से सवाल आता है सर, ये सवाल आया हुआ, ये सारे सवाल प्रीवियस ईयर के हैं। अब सुनो, हमने क्या बोला था? बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन क्या है? कि वो टेम्परेचर जिस पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए,
सब्सटेंस का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए, उसे ही को बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। हमारे यहाँ क्या है 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर क्या हो जाता है, वाटर जो है उसका प्रेशर 1 atm के बराबर होता है। कितने पर, 100 डिग्री सेल्सियस पर। तो हमारे सराउंडिंग का जो प्रेशर है 1 atm के बराबर है। पार्शियल प्रेशर कितने, 1 atm के बराबर। तो जो पानी को आप गर्म कीजिएगा तो 100 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच करके पानी का भी प्रेशर कितना हो जाएगा, 1 atm के बराबर हो जाएगा। तो तभी वो क्या करने लगता है, बॉयल। नीचे की तरफ जाइएगा समुद्र तट में, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ेगा, तो उस बढ़े हुए एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक अपना टेंपरेचर बढ़ाने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। क्लियर है? ठीक है सर। ऊपर की तरफ जाइएगा तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर घटेगा, घटेगा ना, तो कम एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, said the because atmospheric pressure is low। ठीक है, समझे, कनेक्ट कर लिया। Which of the following is a colligative property of solution? PYQ में तो पूछ पूछ करके बिलल्ला है, भड़ भड़ के पूछा है। क्या है, कंडक्टिविटी नहीं, सरफेस टेंशन नहीं, हाफ लाइफ पीरियड, तो यही ऑस्मोसिस ही मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर ही। सर which of the following equation represent osmotic pressure? Pi is equal to CRT। ये मुश्किल है नहीं, उम्मीद है कि आपको एकदम ये रटा होगा। बाय ऑस्मोसिस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल अलाउज द पास, सेमी परमिएबल किसको पास कर देता है, सॉल्वेंट को ना, अभी तो पढ़ा है सॉल्वेंट को, आप अच्छे से पढ़ के आए हो, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को सॉलिड को पास करने देगा नहीं सर। ये हो गया। Which of the following aqueous solutions should have the highest boiling point? तो बॉइलिंग पॉइंट देखने के लिए पहले कंसंट्रेशन देखो, कंसंट्रेशन सबका सेम है। तो हमने क्या बोला था, विवादा क्या था, आप आई निकाल लो सबका, क्या निकाल लो, आई निकाल लो, पढ़ाया था ना, अभी पढ़ाया ना। आई आई क्या कर रहे थे कि जो सब आई कैसे निकालेंगे, जैसे सोडियम का इसको तोड़ दो Na+, एक मिनट, Na+ और OH-, कितने आयन बने, 2, तो इसकी आई क्या हो जाएगी, NOH की 2 निकालना सीखिए, बहुत क्वेश्चन इसमें। Na2SO4 तो क्या बन जाएगा ये 2Na प्लस SO4 2 निगेटिव, कितने आयन हुए, सोडियम के 2 आयन, SO4 पूरा मिलाकर के 1 आयन, टोटल आई कितना होगा 3। निकालने आएगा आई, बस आपको आयन तोड़ने आना चाहिए, आई निकल जाएगा, जोड़ दीजिए उसको। NH4NO3 तो NH4 पॉजिटिव होता है अमोनियम, और NO3 क्या होता है बेटा, निगेटिव। ये तो थोड़ा सा आपको केमिस्ट्री की बेसिक आनी चाहिए, नहीं तो क्वेश्चन पे प्रैक्टिस कर लीजिए। कितने आयन हुए, 1 और 1, तो इसका आई कितना हो गया 2। सर NO3 ये तो सिर्फ NO3 है, ठीक है, तो इसका कितना हो जाएगा 0। ये डिसोशिएट नहीं होगा, कौन टूटेगा, किसका सबसे ज्यादा आया, तो इसका आया, तो आंसर क्या होगा ये, जिसका आई ज्यादा, उसकी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। उम्मीद है कि आप आई निकालना सीखे होंगे, ध्यान रखिएगा, बहुत क्वेश्चन इसमें। Which of the following is a colligative property? पका देगा भाई। For which of the following states the want of factor is not more than 1? वही want of factor आई। एक मिनट बच्चों, बस एक चीज चेक कर लेता हूं। ठीक है, मुझे लगा रिकॉर्डिंग ही नहीं हो रहा है ना, बहुत मुश्किल है ये ऑनलाइन का चीज, कभी रिकॉर्डिंग छूटे, कभी कुछ, ये जल्दी इतनी स्मूथ रहती नहीं बच्चों। खैर, which of the following is a colligative property, osmotic pressure? Which of the following states that one factor is not more than 1? किसका one factor, NaNO3, पता है ना, सोडियम एक आयन है, किसमें टूटेगा, Na+ NO3-, आई की वैल्यू कितनी होगी 2, समझ रहे होंगे आप। BeCl2 क्या होता है 2+, एक क्लोरीन पे 1-, दूसरे क्लोरीन पे 2-, किससे टूटेगा, Be2+, एक आयन हो गया, प्लस 2Cl-, 2 2Cl-, तो ये आई कितना हो गया। मेन चीज है कि आप आई निकालना सीख जाओ इस क्लास में, इसलिए क्वेश्चन वहां पे बहुत कम करवाए थे। तो कितना हो गया 3, ये K4 4 पोटेशियम है। और बहुत हंसी आती है, ऐसे मेरी एक नजर पहुंच गई, बिहार बोर्ड के बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, मिलियंस में सब्सक्राइबर हैं, और इन्होंने इसका आई लिखा था 2।
कंट्रोवर्सी नहीं कर चाहिए मुझे, ना मेरा मकसद कभी होता है, मगर बस। तो बच्चों जब भी पढ़िए थोड़ा ध्यान से पढ़िए, है ना, दिमाग खोल के। ये इस पेपर का क्वेश्चन जरूर देखिए, सॉल्यूशन बिल्कुल मत देखिए। K4 सिंपल सा है ना भाई, K4 तो 4 प्लस बनेगा, 4K पॉजिटिव। और Fe6 आपने पढ़ा होगा, नहीं तो हम आपको पढ़ाएंगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। ये क्या है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, ये टूटेगा नहीं आयंस में, तो ये 4 प्लस है तो इस पर क्या आ जाएगा 4 माइनस। मगर ओवरऑल ये जो पूरा का पूरा मिलकर के एक आयन है, चार्ज के नंबर पर डिपेंड नहीं करता है आई कि इस कितना तो चार्ज है, डिपेंड करता है कि आयन कितना है। नहीं समझ में आ रही बात? देखो यहां पे चार्ज कितना है, बी पर 2 प्लस है, तो चार्ज पर डिपेंड नहीं करता है। बी प्लस है कितना, 1, तो इसलिए गिने कितना 1। सर Cl2 पर 2 माइनस है, मगर 2 Cl पर 2 माइनस है ना, तो 2 Cl पे 2 माइनस ना, इसलिए 2 आयन गिने। तो 4 ये हो गया और 1 ये हो गया, है ना, 4K पॉजिटिव है। तो पोटेशियम के लिए कितना हो गया भाई 4, और इसके लिए कितना हो गया 1, टोटल कितना हो गया 5। इसको ध्यान से देखिए। इसका देखो तो ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, C डबल बॉन्ड O NH2 और NH2। सर ये डिसोशिएट नहीं होगा, आयन नहीं है कि डिसोशिएट हो जाए, तो डिसोशिएट नहीं होगा तो इसका आई कितना हो जाएगा बच्चों 0। तो विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूट, स्पेलिंग मिला लीजिएगा, ठीक है, दैट वांट ऑफ फैक्टर इज नॉट मोर देन 1, किसका एक से ज्यादा नहीं है, नॉट मोर देन 1, तो सबका तो हो गया, सबका तो एक से ज्यादा हो गया, इसका भी NaNO3 का भी एक से ज्यादा हो गया। ठीक से पढ़ लो, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूट्स द वांट ऑफ फैक्टर इज नॉट मोर देन 1, तो यही आंसर हो गया, बाकी सबका तो एक से ज्यादा हो गया। चलिए, द वांट ऑफ फैक्टर ऑफ CaNO3 इज C पर कितना 2 प्लस ये कितना है 2, तो कितना हो गया टोटल 2 और 1 3, नहीं बउआ देखना C पर क्या है 2 प्लस आएगा, एक आयन बनेगा, NO3 क्या है खुद है 2 ठो, तो कितना बचेगा 1 ये हो गया 2 ये हो गया, टोटल कितना हो गया 3। अब सीख गए होंगे आप। Each of the following is a property of an ideal solution, रॉड्स लॉ को फॉलो करें। हाँ ये देखो ना, ये थोड़ा सा एरर है बच्चों, मोलालिटी कर लीजिए इसको, मोलारिटी नहीं मोलालिटी कर लीजिए। एक्चुअली ये क्वेश्चन है 234.2 ग्राम अंग्रेजी हिंदी का मिक्सर ऑफ शुगर सिरप कंटेंट 34.2 ग्राम ऑफ शुगर, व्हाट इज द मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो मोलालिटी क्या होता है, n इक्वल टू स्मॉल m इक्वल टू n अपॉन w इन kg, मास ऑफ kg होता है ना बच्चों। तो क्या कर देंगे, गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू w इन kg कर देंगे, क्या दिक्कत है, ठीक है। अगर kg में नहीं हो तो किस में हो, अगर ग्राम में हो तो ऊपर में क्या कर लेंगे 1000, पढ़ा हुआ जाकर के अच्छे से देखिए। तो सॉल्यूशन है तो हमें क्या चाहिए बेटा, पहले सॉल्वेंट चाहिए, सॉल्वेंट इक्वल टू क्या होगा सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट। सॉल्यूशन कितना है 234.2, सॉल्यूट कितना है 34.2, तो तोड़ दीजिए कितना आ जाएगा बेटा, कितना आ जाएगा 200। तो n इक्वल टू क्या होगा, n इक्वल टू क्या होगा मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 34.2 बट्टा मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट निकाला ना अभी 200। अरे मास ऑफ सॉल्यूट हो गया तो नीचे में कुछ छूट गया, मोलर मास, मोलर मास कितना होगा इसका 342 होगा, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, C12 H22 11 का कैलकुलेट कर लीजिएगा इंटू 200, है ना। ऊपर में क्या कर लीजिएगा 1000 कर लीजिएगा, इसको यहां से उड़ाइए, 1 0 बढ़ाइए, यहां से इससे क्या कट गया ये 3, इससे कौन कट गया ये, ठीक, तो बच गया क्या कुछ एरर हुआ है क्या, फिर से 34.2 बट्टा 342 इंटू 200, ऊपर में क्या कर लीजिएगा 1000, ठीक है। इसको हटाइए, यहाँ पे क्या कीजिए 0 कट हो गया, हो जाएगा 1/2। ये क्या हुआ बच्चे 243 ग्राम ऑफ शुगर सिरप कंटेन
34.2 ग्राम ऑफ शुगर, ठीक, 34.2 ग्राम शुगर। व्हाट इज द मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन? मोलालिटी क्या है? गिवन मास अपॉन मोलर मास, है ना, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो यहां पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक। देखते हैं एक बार, C12 H22 O11, तो कितना होगा इसका? 144 प्लस 12 प्लस इसका क्या, तो 160 और 176, कितना होगा? 6 2 8, 8 4 12 के 2, उसके बाद कितना होगा? 7 1 8, 8 1 9, 9 4 13 के 6 2 8 4 12 के 2, 2 हो गया। 7 1 8, 8 2 8 1 9 और 9 4, ये हो गया। मैं वेरिफिकेशन कर रहा था, क्यों? क्योंकि ऑप्शन नहीं मिला था। 1/2, 1/2 इक्वल टू क्या होगा? 0.5। मैं थोड़ा देख रहा था, चेक कर रहा था, 0.5। ऑप्शन नहीं मिले तो कोई बात नहीं, हम लोग अपनी जगह पर बिल्कुल सही है, थोड़ा सा दिमाग को हिला दिया। चलो ठीक। Which of the following is the qualitative property of a solution? क्यों नहीं मिला बच्चों ऑप्शन? क्योंकि कहीं पे एरर रहा होगा जहां से मैंने क्वेश्चन टाइप करवाया। Which of the following is a qualitative, या टाइपिस्ट से गलती हो गया। अच्छा चलो आप कंटिन्यू करते हैं। Which of the following is a qualitative property for a solution? For a solution क्या हो जाएगा बच्चों? ऑस्मोसिस, वही ऑस्मोटिक, वही सेम क्वेश्चन है। The relation of osmosis pressure, अच्छा, osmosis pressure of a solution is given, कौन सा होगा? पाई इक्वल टू CRT, ठीक है। तो पाई इक्वल टू क्या आता है? CST कर दीजिए, है ना, R के बदले C हो, R के बदले क्या हो जाएगा? S हो जाएगा। चलिए भी, तो क्या होगा? पाई बाई C इक्वल टू क्या होगा? बचा क्या? S इंटू T। कोई दिक्कत? कर लीजिएगा, हाँ जरूर कीजिएगा सारे क्वेश्चन। द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन, मोल फ्रैक्शन किसका? सॉल्यूट का। तो इन सॉल्यूट इज एक्स सॉल्यूट इक्वल टू क्या हो जाएगा? N और N, अरे ये थोड़ा अलग हो गया ना, N कैपिटल N और बड़ा N कर दिया है, तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है ये क्वेश्चन। आपको पता है ना मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का है एक्स सॉल्यूट, आप इसको ऐसे समझो, जिसका निकालना है N सॉल्यूट ऊपर, ये समझो। थोड़ा क्वेश्चन में एरर लग रहा है टाइपिंग, बटा N सॉल्यूट प्लस N सॉल्वेंट, ये आपको पता रहना चाहिए, ठीक है। ये बोर्ड ऐसा गलती नहीं करेगा, ये टाइपिंग का थोड़ा सा किचपिच हो गया। Which of the following is not affected by temperature? कौन सा? मोलालिटी। क्यों? क्योंकि वहां पर मास होता है, बाकी जगह नॉर्मलिटी में भी वॉल्यूम, मोलालिटी में भी वॉल्यूम, फॉर्मेलिटी में भी वॉल्यूम, सबके नीचे VL याद होगा आपको। Which is not affected by temperature? अरे भाई वही क्वेश्चन। If 2 ग्राम of NaOH, 2 ग्राम NaOH, मोलर मास कितना? 23 1 24 और 24 16 40, डायरेक्टली कर ले क्या? Is present in 200 ml solution, 200 बटा 1000 मोलरिटी क्या है? सर क्या कर दिया आप जल्दी? अरे मोलरिटी इक्वल टू क्या है? गिवन में क्या है? ग्राम है, क्या है? ml है। तो हमने इतना अच्छा से पढ़ाया ना कि हमको यकीन है कि आप मेरी बात समझ में आएगा। मोलर मास, मोलरिटी इक्वल टू क्या होता है? गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू V ml, ऊपर में क्या कर दीजिएगा? 1000 हो जाएगा। तो m इक्वल टू क्या होता है? गिवन मास कितना है बच्चों? बताइए ना। 2 मोलर मास कितना होता है NaOH का? 40 इंटू 200, तो ऊपर में क्या कर दीजिएगा? 1000, कट कर दीजिए, 1 2 3 खट 2 बट्टा 8, तो 1 बट्टा 4, 1 बट्टा 4 इक्वल टू 0.25। The number of moles of solute per kg of solvent is called, the number of moles per kg of solvent, molality। definition है, कुछ नहीं। Which of the following is the property of ideal solution? Oberol's law। रिपीटेटिव क्वेश्चन, बार बार आए हुए एग्जाम में क्वेश्चन, हमने एक्चुअली क्वेश्चन बैंक दे करके इसको कुछ सेटिंग करवाई थी। सॉल्यूशन विच बॉइल्स एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर विदाउट एनी चेंज इन कंपोजिशन, क्या बोलते हैं इसका?
कांस्टेंट टेम्परेचर पे हो जाएगा तो क्या होगा, अजियोट्रॉपिक मिक्सचर नहीं पढ़ा है ना। इफ 2 ग्राम NaOH, वही क्वेश्चन है भाई। द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल एनी गैस क्या होगा, 22.4, पता है कि नहीं मोल का। विच ऑफ द फॉलोइंग, आया हुआ क्वेश्चन सब PYQ है, लाइटली नहीं लीजिएगा, आसान आसान क्वेश्चन ऐसे ही रहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशन शुड हैव द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। तो फिर से क्या देखेंगे, जल्दी से तोड़िए। NaOH का क्या होगा, Na प्लस का 1 और 1, आप तो सीख ले होंगे 1 और 1 2, Na2 2 और 1 3, और KNO3 K का 1 और NO3 का भी 1। आ गया ना तोड़ने, आए ना तोड़ दीजिए, हाईएस्ट इसका तो इसका होगा NO2 का, आ गया होगा तोड़ दे, नहीं तो आप बताइएगा। ये सॉल्यूशन है ऑस्मोटिक प्रेशर, इफ ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है ना, तो पाई इक्वल टू बच्चे क्या होता है, CRT। क्या दिया, सॉल्यूशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर दिया गया है 0.821 इज इक्वल टू एट टेम्परेचर दिया गया है 300, ठीक है। आर की वैल्यू क्या कीजिए, आर की वैल्यू पुट कीजिए, आपको खुद से करना पड़ेगा। आर की वैल्यू पुट कीजिएगा, हमको निकालना क्या है, द कंसंट्रेशन वुड बी C इक्वल टू क्या होगा, RT अपॉन C इक्वल टू क्या होगा, अरे C इक्वल टू क्या होगा भाई, पाई RT, नहीं ना होगा, नहीं ना होगा, वैल्यू पुट कीजिए ना आप खुद से, आपके पीछे पीछे में उम्मीद है कि आप बना लीजिएगा। आर की वैल्यू छोड़ दिए, क्यों, खुद से देखो, डिपेंडेंट ज्यादा नहीं हो रहा, बहुत आसान सा है। इन ए कंपैरिजन ऑफ, देखो क्वेश्चन बना ही लेना, चैट बॉक्स में देना, नहीं तो मैंने नेक्स्ट लेक्चर में उसको कवर कर लूंगा, इसलिए छोड़ रहा हूं कि थोड़ा सा खुद पे दिमाग लगाओ। ए कंपोजिशन ऑफ 0.1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज 0.01 मोलर MgCl2 सॉल्यूशन। क्या दिक्कत है भाई, कह रहा है कंपैरिजन 0.01 मोलर सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, फिर से क्या, मोलरिटी दोनों की बराबर है। द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऐसी चीजें निकालनी हो तो, कंसंट्रेशन बराबर हो तो किसकी मदद लेते हैं जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा, तो फिर से वन टफ फैक्टर की मदद लेंगे। तो ग्लूकोज का वन टफ फैक्टर कितना होगा, 1, क्योंकि ये आयोनाइज नहीं होने वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड। MgCl2 का, Mg का प्लस Cl2 का 2, तो क्या होगा इसके लिए 1, इसके लिए 2 हो गया 3। सुबह से कई लेक्चर शूट करते करते मुंह देख गया, अब तो आप सीख लो यार। कितना हो गया इसका, ये 3 गुना, तो अबाउट 3 टाइम्स। आ रही है बात समझ में, मुझे लग रहा है कि मैं थोड़ा लाइटली ले रहा हूं, मगर मुझे आप पर यकीन है कि आप क्या कर दोगे, इसको पक्का एकदम उड़ा दोगे। और पहला लेक्चर, पहला बार मैं कर रहा हूं इस टाइप की चीजें, मतलब कि ये आपके लेक्चर के साथ जुड़े होने के बाद, इसलिए भी थोड़ा लाइटली ले रहा हूं कि आप खुद से पढ़ो, फिर चैट बॉक्स में बताओ, मैं दोबारा वीडियो बना दूंगा, कोई टेंशन नहीं। Which is not affected by temperature, भाई कितनी बार क्वेश्चन है, कितनी बार। Which one of the following is the colligative property of सारा क्वेश्चन। The want, भाई ये रिपीटेटिव क्वेश्चन है, बार बार आए हुए हैं। The want factor of Ca का क्या होगा भाई, एक आयन ये हो गया, एक आयन ये कितना आयन होगा, 2 है तो 2 आयन ये होगा, 1 और 2। आप टेंशन मत लीजिए, एक बेसिक का मैं वीडियो बनाऊंगा ना, जिसमें इस तरह की चीजें मैं बिल्कुल कवर कर दूंगा आपको, अगर आपको दिक्कत हो रहा है तोड़ने में तो, है ना। अभी तो पूरी इनऑर्गेनिक पढ़ानी पड़ेगी बेटा। 3 A molar solution is that contains 1 mole of a solute in, मोलल सॉल्यूशन है, मोललिटी है, तो क्या हो जाएगा 1000 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, नहीं सर सॉल्वेंट चाहिए हमको, सॉल्वेंट यहाँ है और सॉल्वेंट यहाँ है, तो कौन हो जाएगा ये, है ना, क्योंकि 1000 ग्राम 1 kg का मतलब 1000 ग्राम। The vapor pressure of solvent content non-volatile solute is more than the vapor pressure of a solvent, less than the vapor pressure of solvent, equal to the vapor pressure of solvent। तो क्या होगा, वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्वेंट कंटेनिंग नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, कैसा है नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, मोर देन द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, ए वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट कंटेनिंग नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, ठीक है, मोर देन द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, नहीं ना घट जाएगा ना, तो लेस देन होगा ना,
आ गया याद है ना, ओरिजिनल के केस में ज्यादा डाल दिए थे तो कम। द बॉइलिंग पॉइंट, थकाऊ क्वेश्चन, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ रिस्पेक्टिवली सबका दीवार, विच इज द हाईएस्ट वेपर प्रेशर ऑफ रूम टेम्परेचर। बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर घटेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है ना, आप खुद से बना लो। जिसका सबसे कम रहेगा बॉइलिंग पॉइंट उसका वेपर प्रेशर सबसे ज्यादा बनेगा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा तो वेपर प्रेशर घटा, बन जाएगा, खुद से बनाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट फॉर आइडियल सॉल्यूशन। देखो रॉल्स लॉ इज ओबेड फॉर इंटायर कंसंट्रेशन ऑफ, रॉल्स लॉ को तो फॉलो कर रहा है, डेल वी जीरो डेल एच जीरो, नई चीज क्या होगी डेल एस, नॉट करेक्ट। Which of the following is not colligative property, del TF है, del TB है, ये के भी क्या है पता नहीं सर, है ना। Two solution have different osmotic pressure. The solution of higher osmotic pressure is called higher hyper, higher hyper, lower hypo, बराबर आइसो, खत्म कहानी, है ना, याद आ गया। Which of the solution will show maximum elevation in boiling point? फिर से सबका कितना क्वेश्चन है भाई, मोलरिटी बराबर तोड़े, पक्का कह रहे, सुबह से लगातार काम कर रहा हूं, अभी बज रहे हैं एग्जाम, मॉर्निंग से 9 बज रहे हैं, कुछ सपोर्ट नहीं कर रहा है, खींच रहा हूं फिर भी, चलो लास्ट एंड करते हैं, सॉल्यूशन इन हो जाएगा। विच ऑफ द सॉल्यूशन विल शो मैक्सिमम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। फिर रात में भी बहुत तगड़ी नींद, थोड़ी पूरी नींद बने ना, अब इतना बहाना तो इतना मैं कर रहा हूं तो थोड़ा सा आप कर लो। देखो पूरा पीपीटी बनाना, सब कुछ करना, चलो छोड़ो मेरी तरफ से, आप अपना एफर्ट डाल दो, अच्छा सा कमेंट डालो, टॉप वॉप करके एक बार बता दो सर इसमें मेरा कुछ योगदान रहा, सब कुछ वापस आ जाएगा, ठीक है। विच ऑफ द सॉल्यूशन विल शो मैक्सिमम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, 2 प्लस 1 है ना, अब है इसका 3 हो जाएगा, इसका 1 इसका 2, इसका 1 इसका 2। और जिन बच्चों से नहीं बनना है, इसका मतलब आपका बेसिक बहुत लूल है, आप मेरी बात को मान लीजिएगा, मैं आपको पढ़ा दूंगा, टेंशन मत ले, ठीक है। Fe2 SO4 3, तो यहां पर कितना है Fe2, 2 टो ही हो गया, 3 टो हो गया, कितना हो गया 5, कौन हो जाएगा आंसर, ये 5 वाला। यूरिया का कितना होगा 1, NaCl का कितना होगा 2, शुगर का कितना होगा 1, ऑर्गेनिक कंपाउंड दोनों, क्लियर है। BaCl2 का कितना होगा सर, इसका भी 3 हो जाएगा। बेंजोइक एसिड इन बेंजीन, तब बताना वहां पर बेंजोइक एसिड हो गया ना, H+ डोनेट करेगा, ठीक है। चल नेक्स्ट। इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट विच डिसोसिएशन इन सॉल्यूट द वांट फैक्टर इफेक्ट। इलेक्ट्रोलाइट है तो क्या हो जाएगा, 1 से बड़ा होगा, 1 से बड़ा होगा, है ना, टूट जाएगा ना, इलेक्ट्रोलाइट टूटता है ना प्लस माइनस में, तो 2 ही हुआ, 1 प्लस वाला 1 माइनस वाला का, तब भी 2 हो जाएगा ना। विच ऑफ द फॉलोइंग साल्ट वुड हैव द सेम वैल्यू ऑफ द वांट फैक्टर एज दैट। 3 इसका 4 इसका, बता दिए, इस पूरे का कितना होगा 1, इसका 3 4 हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा, इसका 3 हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और इसका कितना हो जाएगा 1 3, इसका कितना हो जाएगा 1, और इसका कितना हो जाएगा 3, है ना, 1 इसका टूटेगा 3, टोटल कितना हो गया 4। तो इसका कितना था बच्चों 3 और 1 4, टोटल कितना हो गया 4, इसका हो जाएगा 4, हो गया। चलिए इसमें जितनी एनर्जी दिखानी चाहिए था सॉरी दिखा नहीं पाया, मिलेंगे फिर बहुत जल्द। उम्मीद है कि सॉल्यूशन के इस कड़ी में हम लोग आपकी तमाम बातों को सही से सॉल्व कर पा रहे होंगे। जहां भी थोड़ी कमी कोताही रह गई इस लेक्चर में, आप पीछे का देखिएगा तो मेरी एनर्जी का आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। लेक्चर पूरा सीरीज समझ में आया होगा, सॉल्यूशन आपको लगा होगा कि नहीं अब सॉल्यूशन कुछ तो हो गया है, तो फिर बताइएगा कमेंट बॉक्स में।